बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 दिसंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा तरीक़ा में रेड सी म्यूज़ियम का इफ्तिताह कर दिया गया। ख़ास बात क्या है? सऊदी म्यूज़ियम जो कमीशन है उसने जद्दा तारीखिया में वाक़ बाब अल बनत की इमारत जो कि अल बलद के नाम से मरूफ है उसमें रेड सी जो म्यूज़ियम है उसका इफ्तिताह किया है। नायब गवर्नर जो मक्का मुकरमा है और रजन शहजादा सऊद बिन मशान बिन अब्दुल अजीज़ और वज़ीर सकाफ़त शहजादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान जो हैं उनकी मौजूदगी में म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया गया। एसपी के मुताबिक इफ्तिताह के मौके पर जो है शाही ख़ानदान के दीगर अफराद और मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। रेड सी म्यूज़ियम आलमी मेयार के मुताबिक बनाया गया है। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ प्रोग्राम भी पेश किए गए जिसमें सिल्क रोड ग्रुप का रेड सी इलाके का मुतनव्वे मौसीकी प्रोग्राम भी शामिल था। म्यूज़ियम सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सऊदी अरब के विजन और जो है टारगेट में शामिल है। इससे सकाफत और फ़न का तबादला होगा। वाज़ेह रहे म्यूज़ियम 7 बड़े जो है मरकज़ी हॉलों पर मुश्तमिल है जिसमें 23 जो ज़ेली ऑडिटोरियम है जबकि 1000 से ज़ायद कदीम आसार मौजूद हैं। सऊदी वली-ए-अहद ने किंग सलमान एयरबेस पर नए तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाद में शाह सलमान सेंट्रल एयरबेस पर नए तरक्याती और तोसी मनसूबे का इफ्तिताह किया जो सऊदी फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। एसपी के मुताबिक वली-ए-अहद की एयरबेस पर आमद पर वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। उनके हमरा नायब वज़ीर दिफा शहज़ादा अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अयाब, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल रवेली, मुआविन वज़ीर दिफा बराए ऑपरेशनल अमूर डॉक्टर खालिद अल प्यारी और शाही फ़िज़ाइया जो हैं उनके जो निगरान आला हैं वो भी मौजूद थे। मेहमान ख़ुसूसी की आमद पर शाही बैंड के दस्ते ने उन्हें सलामी दी और उसके बाद सऊदी वली-ए-अहद को तरक्याती मनसूबों का दौरा करवाया गया। दौरे के दौरान वली-ए-अहद को एयरबेस की सहूलतों के बारे में आगाह किया जिनमें तामीरी मराहिल, इंजीनियरिंग, तकनीकी इंतज़ामी और रहायशी सेक्टर शामिल थे। सऊदी अरब और ईरान का बीजिंग माहिदे पर अमल दरामद के अज़म का इरादा। सऊदी अरब, ईरान और चीन ने तेहरान में होने वाले एक इजलास के दौरान बीजिंग माहिदे पर अमल दरामद के लिए अपने अज़म का अहता किया है। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अल खरीजी ने सऊदी अरब, ईरान और चीन की मुश्तरका सह अफ्रीकी कमेटी के तीसरे इजलास में शिरकत की। एसपी के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान ने बीजिंग माहिदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के अज़म का अहता किया। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती ताउन तंजीम के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे हमसाया ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखने की तौसीक़ की गई। जद्दा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर और कॉर्निश के खूबसूरत मनाज़िर। जद्दा में होने वाली गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लोगों की जो बड़ी तादाद है उसने कॉर्निश का रुख किया और खुशगवार मौसम का लुत्फ़ भी उठाया। गारे हिरा जाने वाले ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए नए इंतज़ामात क्या हैं? मक्का मुकरमा में हिरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट की जानब से दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन को गारे हिरा के हवाले से रहनुमाई फराहम की जा रही है। एसपी के मुताबिक गारे हिरा जो जबल अल नूर की चोटी पर वाक़ है वहाँ जाने के लिए इंतज़ामिया ने सीढ़ियाँ और ढलवान रास्ते जो हैं वो भी बनाए हैं और इसके अलावा जो है जिनके ज़रिए ज़ायरीन बआसानी जो है वो गारे हिरा तक पहुँच सकते हैं। हिरा कल्चर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से ज़ायरीन को मुकम्मल खिदमात की फराहमी जारी है। पहाड़ी के दामन में बने कल्चरल डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया ज़ायरीन का इस्तकबाल करती है। उसके बाद एक पॉइंट पर जमा करके उन्हें गार के बारे में मुकम्मल जो तफ़सीलात हैं वो फराहम की जाती हैं। ज़ायरीन के सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इंतज़ामात किए जाते हैं ताकि उनका ये तारीख़ी सफ़र मुशाहिदात ही नहीं बल्कि अहम तारीख़ी जो मालूमात हैं और इलाकाई जो मालूमात हैं उससे भी भरपूर हो। याद रहे गारे सतह जो गारे हिरा है जो सतह समुंदर से तकरीबन 3600 फुट बुलंदी पर वाक़ है। वहाँ जाने के लिए अब रास्ते को जो है मज़ीद बेहतर बना दिया गया है। हिरा चोटी की जो पहाड़ की चोटी है उससे ज़ायरीन मक्का मुकरमा के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इस मुबारक गार में भी जाते हैं जहाँ पर वही का नज़ूल का आगाज़ हुआ था। जज़ीरा शूरा में 11 लग्जरी रिज़ॉर्ट्स और आलमी म्यार के गोल्फ कोर्स।
रेड सी कंपनी में डायरेक्टर जो पब्लिक रिलेशंस हैं जो मनी सराद, उनका कहना है कि जजीरा शुरा में हाल ही में खोले गए 3 रिजॉर्ट्स जो हैं उसमें टूरिस्ट मुकीम हैं। उनका कहना था कि जजीरे में मौजूद जायदाद मलकियती हकूक़ पर भी दी जा सकती है। अखबार 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेड सी साइट के लिए जजीरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। यहाँ गुजरा हुआ वक्त महज टूरिस्ट की याददाश्त में महफूज ही नहीं होता, बल्कि वो एक हकीकी एडवेंचर से गुजरते हैं जो उनके लिए एक मुनफरद तजर्बा होता है। जजीरा शूरा 11 लग्जरी रिजॉर्ट्स पर मुश्तमिल है, जहाँ इस वक्त कई सियासी वफूद मुकीम हैं और बैनुल-अक़वामी होटल्स के मुनफरद तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जजीरा शूरा में एक मिसाली और आलमी म्यार का गोल्फ कोर्स भी है। 18 होल्स पर मुश्तमिल ये गोल्फ से दिलचस्पी रखने वालों के लिए इंतहाई अहम है। जद्दा में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, इमदादी इदारों में हंगामी हालत। महकमा मौसमियात ने कहा, जद्दा में मंगल को होने वाली बारिश मुल्क में सबसे ज़्यादा करार दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा जो है उसमें शुमारी इलाकों में 5 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश होती रही, जबकि अल जोहरा स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों में 135 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन ने 51 मिलीमीटर जो बारिश है वो नोट की है, जबकि अल बसातीन मोहल्ले के स्टेशन ने 81 मिलीमीटर बारिश नोट की। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जद्दा में बारिश का सिलसिला जुमे रात तक जारी रहने का इम्कान है। उधर सऊदी हिलाल अहमद शदीद बारिश के पेश नज़र हाई अलर्ट का ऐलान किया है। हिलाल अहमद ने कहा कि तमाम एम्बुलेंस जो हैं वो शोबों में एमरजेंसी प्लान एक्टिव कर दिया गया है, जबकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मेडिकल डिस्पैच यूनिट की तैयारी भी बढ़ा दी गई है ताकि बारिश की सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर किया जा सके और टीमों को बेहतरीन ऑपरेशनल मेयारात के मुताबिक फौरी तौर पर मुतासरा मकामात जो हैं वहाँ पर पहुँचाया जा सके। और इसके अलावा जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी हालात का ऐलान किया है। पानी के जमा होने वाले मकामात को साफ करने और मुतासरा इलाकों की बहाली का काम भी जारी रहा ताकि शहरियों की हिफाजत और शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जा सके। म्यूनिसिपैलिटी ने 11 बल्दियाती इलाकों और 15 स्पोर्ट्स मराकज़ के तहत टीमों को तैनात किया है, जिन्हें 7,160 कारकुनान और 1,621 मशीनरी और आलात की मदद हासिल है। फ्लाइंग टैक्सी सऊदी सिविल एविएशन का अमरीकी कंपनी के साथ मुआहदा। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अमरीकी कंपनी आर्चर एविएशन के साथ फ्लाइंग टैक्सी सर्विसेज के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। आदिल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में एडवांस एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तरक्की देने के हवाले से फ़ज़ाई टैक्सी की खिदमात की फराहमी के अमल को तेज़ किया जाएगा। इसके अलावा गुज़श्ता माह अमरीकी कंपनी आर्चर एविएशन ने गुज़श्ता माह ऐलान किया था कि हेलीकॉप्टर एविएशन कंपनी और रेड सी इंटरनेशनल के साथ ताउन के मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, जिनका मकसद अगले मरहले में सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक हवाई जहाज़ की जाँच और मुमकिन ऑपरेशनल मनसूबे पर काम किया जाएगा। ख्याल रहे मशरिक़ वस्ता में फ़्लाइंग टैक्सी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सऊदी अरब में टूरिज़्म के शोबे में भी काफ़ी फैलाव देखने में आ रहा है और इस हवाले से एयर ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। याद रहे, सऊदी अरब ने हज के दौरान आदमीन के लिए पहली बार ऑटोमेटिक फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस की सहूलत फराहम की थी। खुदकार फ़ज़ाई टैक्सी को आदमीन को मुक़द्दस मकामात पर सफ़र की सहूलत मुहैया करने के अलावा सामान की फौरी तरसील और हंगामी हालत में जो मेडिकल वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। दमाम एयरपोर्ट पर बच्चों और उनकी फैमिलीज़ के लिए फ्लाइंग नास ने पहला चेक इन एरिया शुरू कर दिया। दुनिया के जो है मारूफ और कम कीमत वाली एयरलाइन जो है उसने फ्लाइंग नास ने दमाम के इंटरनेशनल किंग फहद एयरपोर्ट पर बच्चों और उनकी फैमिलीज़ के लिए चेक इन एरिया ओपन करने का ऐलान कर दिया है, जो कि पहले ही रियाद और जद्दा में शुरू किया गया था। पहली बार सऊदी अरब में जो एयरलाइंस ने फ्लाइंग नास ने मेहमानों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने और नौजवानों को सफ़र के काबिल जो जदीद तजर्बा है फ्राहम करने के लिए ये स्टेप उठाया है। नई सर्विस में बच्चों और उनकी फैमिलीज़ के लिए चेक इन को मुनज़्ज़म करने और इंतज़ार के वक्त को कम करने और फैमिलीज़ को आसानी के साथ अपना सफ़र शुरू करने के काबिल बनाने के लिए एक कलरफुल जो इलाका है वो डिज़ाइन किया गया है। और गुज़श्ता जुलाई में फ्लाइंग नास सऊदी अरब में बच्चों और उनकी फैमिली की चेक इन सर्विस शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी, जब उसने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका आगाज़ किया और फिर अक्टूबर में जद्दा के एयरपोर्ट पर इसको शुरू किया। अब जो है उन्होंने जो इन अपने सफ़र को हीरो बनने दें के नारे के तहत दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नया जो सर्विस एरिया है वो मुसाफिरों के लिए और बच्चों और उनकी फैमिलीज़ के लिए शुरू किया है।
یاد رہے کہ دنیا کا سب سے کم لاگت والا کیریئر اور مشرق وسطی میں پہلی اور جو سعودی اسٹاک مارکیٹ میں فلائنات درج پہلی ایئر لائن جو 30 ملکوں میں 70 سے زیادہ اور جو ہے انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں اور 139 روٹ پر جو ہے وہ چلاتی ہیں، ہفتے میں 2000 سے زیادہ پروازیں چلاتی ہے، اور اس نے اپنے لانچ کے بعد سے اب تک 80 ملین سے زیادہ مسافروں کو مقامی اور 2670 جو ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں تک پہنچائے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق ترقی کے منصوبے میں یہ جو ہے اس کا حصہ ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔